नमस्कार, मैं नमन परसाई। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी सरकार की प्रमुख योजनाएं जनजातियों के कल्याण, उनके विकास के लिए। आपका एग्जाम है एमपीपीएससी प्री 2024 जो आपका जून में होने वाला है, उसको फोकस करते हुए हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है जनजातियों के शैक्षणिक उत्थान के लिए सरकार की योजनाएं, यानी एमपी सरकार द्वारा ऐसी कौन सी योजना है जो जनजातियों के शैक्षणिक उत्थान के लिए इस समय चल रही हैं, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जब सरकार योजना बनाती है तो उनका आधार क्या होता है, उनका बेस क्या होता है, समझें इसको। देखिए, जब सरकार योजना बनाती है तो सबसे पहले फोकस करती है कि जो बच्चे हैं सबसे पहले वो स्कूल में एडमिशन लें। तो उनका फोकस होता है कि हम ऐसी स्कीम लेकर आए जिससे बच्चों को प्रोत्साहन मिले स्कूल में एडमिशन के लिए, है ना। स्कूल में एडमिशन लें, अपनी पढ़ाई पूरी करें। इसके बाद में जब वो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उसके पहले कई प्रकार की एंट्रेंस एग्जाम होती है। तो सरकार प्रयास करती है कि अपने स्कीम के माध्यम से उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था कर पाएं, जहां पर वो अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर पाएं कॉलेज में एडमिशन के लिए। इसके बाद में जब वो अपने घर से बाहर पढ़ने जाए तो वहां पर उनको निःशुल्क छात्रावास और निःशुल्क उनको जो है वित्तीय सहायता प्राप्त हो, ताकि उनको पढ़ने में कोई समस्या ना आए। इसके बाद में जब वो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन के संबंध में, एडमिशन के समय उनको जो खर्चे होते हैं उसके लिए उन्हें प्रोत्साहन राशि मिलती है। कहीं पर 50 है, कहीं 25 है। ठीक, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद में कई लोग ऐसे होते हैं जो कॉलेज करते समय, ये कॉलेज के बाद में एमपीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो अगली स्कीम जो है उसी संबंध में होती है कि बच्चा यूपीएससी या एमपीपीएससी की तैयारी करे तो उसके लिए वहां पर उसको फाइनेंशियली हेल्प कर पाए। ठीक, तो सरकार अलग अलग स्टेप पर अलग अलग स्कीम लेकर आती है ताकि बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी कर पाए। ये आपको क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं उसका संबंध आपके सिलेबस में कहाँ पर है वो समझें आप। देखिए, जो आपका सिलेबस है उसमें अभी जो आपका 10th यूनिट है उसको चेंज किया गया है। पहले इसमें कमीशन थे, अब इसमें जनजातियों को ऐड किया गया है। जो आपका टॉपिक है इसका नाम है, देखिए इसका नाम, जो आपकी 10th यूनिट है यानी कि 10वीं जो आज का टॉपिक है, इसका संबंध प्री के 10वीं यूनिट से है। इसमें आपको जो सेकंड लाइन है इसमें लिखा है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, विशेष पिछड़ी जनजातियां एवं घुमंतु जातियां, जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं। ठीक, तो आपका 10वीं यूनिट से इसका संबंध है आज के टॉपिक का, जनजातियों के संबंध में योजना। शिक्षा के संबंध में कौन कौन सी योजना इस समय चल रही है, तो शुरुआत करते हैं स्कूल से कि स्कूल में एडमिशन के लिए या स्कूल के संबंध में सरकार कौन कौन सी योजना इस समय चला रही है वो समझे। देखो, सबसे पहले आपकी योजना है कन्या साक्षरता योजना। क्या है? कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। शुरुआत कब हुई है? 2006 में इसकी शुरुआत हुई है। इसका उद्देश्य क्या है कि भैया बालिकाओं को, जो बालिका होती हैं उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, है ना, उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। और जो शाला त्याग, क्या है? शाला त्याग यानी स्कूल छोड़ने की जो दर है, जो आपका परसेंटेज है या जो दर है उसको कम करना। ऐसी बालिकाएं जो स्कूल छोड़ देती हैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के पहले, तो ये जो दर है इसको कम करना, इसका उद्देश्य है। तो इसका प्रावधान क्या है? इसमें प्रावधान किया है कि अगर कोई बालिका 11वीं कक्षा में एडमिशन लेती है तो उसे 3000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त होती है। बस उसको एसटी वर्ग से आना चाहिए, उसके पास एसटी प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी उसको ये राशि प्राप्त होती है। ठीक, तो शुरुआत कब हुई, नाम क्या है, इसके प्रावधान क्या है, समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। अब अगली आपकी योजना है शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में। इसका वर्तमान नाम चेंज हो चुका है, मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना। इसका नाम है क्या है? मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना। इसके प्रावधान क्या है देखिए जरा इसमें। इसके प्रावधान यह है कि अगर कोई बच्चा 10वीं और 12वीं में है और अगर वो फर्स्ट रैंक लेकर आता है, वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक लेकर आता है। अगर आप फर्स्ट आते हो तो आपको 51,000 मिलेंगे, सेकंड आने पर 40,000, थर्ड आने पर 30,000 रुपये और फोर्थ, फिफ्थ और छठवीं रैंक आने पर आपको 15, 10 और 5 आपको इसमें मिलने वाले। इसका उद्देश्य होता है ताकि बच्चों को इनकरेज करें आगे पढ़ने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो आपकी शुरुआत कब हुई? 17 में शुरुआत हुई है। इसमें आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक लाने पर इसमें आपको रिवॉर्ड मिलते हैं। आगे देखें इसमें। अब देखो, अगली आपकी योजना है एकलव्य शिक्षा विकास योजना। ये किसके लिए है? बेसिकली तेंदुपत्ता, कौन? तेंदुपत्ता संग्राहक जो होते हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं तो उनके बच्चों के लिए इसको शुरू किया गया ताकि वो बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। ठीक, इसका प्रावधान क्या है समझे बात को। अगर कोई बच्चा जो तेंदुपत्ता
संग्राहक के परिवार से आता है, अगर वो 9वीं व 10वीं क्लास में एडमिशन लेता है तो उसको 12,000 मिलते हैं। अगर वो 11th या 12th में एडमिशन लेता है तो उसको 15,000 मिलते हैं। और अगर वो अपना कॉलेज पूरा करता है, अगर वो कॉलेज पूरा करता है नॉन टेक्निकल फील्ड से तो उसको 25,000 मिलते हैं। अगर टेक्निकल फील्ड से वो अपना ग्रेजुएशन पूरा करता है तो उसको 50,000 की राशि प्राप्त होती है। ठीक, इस प्रकार से सरकार प्रयास करती है कि जो तेंदुपत्ता संग्राहक होते हैं उनके बच्चे भी अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएं। ठीक, तो शुरुआत कब हुई इसकी? 2013 में इसकी शुरुआत हुई है। ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत कब हुई है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके प्रावधान क्या है, किसके लिए इसको शुरू किया गया, आपको ध्यान रखना है। आगे देखें, अगला है सीएम राइज स्कूल। 11 जून 2021 में इसकी शुरुआत हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको इंप्रूव करना, ये इसका पहला उद्देश्य है। इसका जो अगला उद्देश्य है कि सरकार की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके आधार पर ऐसे विद्यालयों का निर्माण करना जो सर्व संसाधन युक्त हो, है ना, सर्व संसाधन संपन्न हो। ऐसे विद्यालयों का निर्माण करना जो सर्व संसाधन संपन्न हो, जिनमें सभी प्रकार की फैसिलिटीज हो। ठीक, इसके बाद में जो बेसिकली स्मार्ट क्लास के तर्ज पर विकसित हो। आजकल जो निजी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल, उनमें स्मार्ट क्लास को विकसित किया जा रहा है, तो उनके आधार पर ही जो सीएम राइज स्कूल को विकसित किया जाने वाला है। ये आपको क्लियर है। इसके बाद में इसमें बेसिकली स्टीम प्रयोगशालाओं को विकसित किया जाएगा। यानी आपका जो है सबसे पहले आपका आएगा इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट और मैथ्स। ठीक, तो इनके आधार पर लैब को विकसित किया जाएगा ताकि बच्चे अपना विकास कर पाए इन दिशा में। इसके बाद में तो इसमें जो आपका राइज इसमें वर्ड है, इसका मतलब क्या है? इसका जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? रिस्पेक्ट, इंटीग्रिटी, स्ट्रेंथ और एक्सीलेंस, ये इसका फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है मध्य प्रदेश आवास सहायता योजना। 2016 में इसको शुरू किया गया, 2016 में इसको शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आप ये समझें। देखिए, अगर कोई बच्चा है ना, अगर कोई बच्चा जो है कॉलेज में पढ़ने के लिए अपना घर छोड़कर बाहर जाता है तो उसको संभाग स्तर पर, भाई सिंपल सी बात है, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो, आप पढ़ने के लिए भोपाल या इंदौर जैसे बड़े शहरों में आते हो अपना होम टाउन छोड़कर, तो सरकार आपकी वित्तीय सहायता करती है। अगर आप संभाग में पढ़ने गए हो तो आपको 2,000 की वित्तीय सहायता मिलती है। अगर आप जिला में पढ़ने गए हो तो आपको 1250 की सहायता मिलती है। अगर आप तहसील या विकास खंड में गए हो तो आपको यहाँ पर 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है हर महीने। ठीक, तो सरकार का ये प्रयास है कि ताकि आप जब पढ़ने बाहर जाओ तो आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, ये इसका एकमात्र उद्देश्य है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 प्रकार की योजना है। एक आपकी योजना है, इसको समझें, 2 प्रकार की योजना है। एक है आपकी आकांक्षा योजना, दूसरी आपकी है प्रतिभा योजना। दोनों का उद्देश्य क्या है, समझे बात को। देखो, एक है आपकी आकांक्षा। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई है आपकी 2018 में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि अगर कोई बच्चा 11th या 12th से बिलोंग करता है और उसे राष्ट्रीय स्तर की जो एग्ज़ाम होती हैं, JEE, नीट या क्लेट की तैयारी करना है, तो सरकार आकांक्षा योजना के माध्यम से इन सभी एग्ज़ाम के लिए जो ST वर्ग से बच्चे आते हैं उनके लिए निःशुल्क कोचिंग और निःशुल्क छात्रावास की व्यवस्था करती है। ठीक, अगर कोई बच्चा 11-12 से आता है और उसको राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम की तैयारी करनी है तो सरकार उनके लिए निःशुल्क कोचिंग और निःशुल्क छात्रावास की व्यवस्था करती है ताकि बच्चे आराम से पढ़ पाएं, उन्हें किसी प्रकार की फाइनेंशियली प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ठीक, तो ये आपकी हो गई आकांक्षा योजना। इसकी जो पात्रता है वही है कि आपको 10th में 60% मार्क लाने हैं या उससे ज़्यादा आपके आना चाहिए। आपकी जो फैमिली इनकम है वो 6 लाख से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आपका ये और आपके पास में ST प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है। अब देखिए, आकांक्षा योजना के तहत जब आप इन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो और जब इनमें आप पास होते हो तब आपका कॉलेज में एडमिशन होता है। तो अगर IIT, एम्स, क्लेट और NDA एग्ज़ाम के आधार पर आपका किसी उच्च शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन होता है तो
प्रतिभा योजना के तहत आपको उसमें 50,000 की प्रोत्साहन राशि प्राप्त होती है। ठीक है, किसके तहत? आकाश प्रतिभा योजना के तहत। ठीक, इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 2016 में, ये आपको ध्यान रहेगा। ठीक, तो प्रतिभा के तहत आप तैयारी कर रहे हो, सॉरी आकांक्षा के तहत आप तैयारी कर रहे हो, और आपका जब सिलेक्शन हो रहा है एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से, तो प्रतिभा योजना के माध्यम से आपको उन कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको प्रोत्साहन राशि मिल रही है। अगर आपने IIT, एम्स, क्लैट, NDA के माध्यम से एग्जाम पास किया है, कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो आपको 50,000 रुपये, और इसके बाद में JEE, JEE, नीट और NIT के माध्यम से आपने किसी संस्थान में एडमिशन लिया है, तो आपको 25,000 की प्रोत्साहन राशि इसमें प्राप्त होती है। ठीक, ये क्लियर है आपको। सेम पात्रता है, आपको 10th में 60%, उसके बाद में 6 लाख आपकी इनकम, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए आपके परिवार की इनकम, और आपके पास ST प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। यह आपके योजना का प्रावधान है। आगे देखें, इसके बाद में अगर आप चाहते हो कि अगर आप भाई आपको नहीं जॉब करना, अगर आपको UPSC की तैयारी करना है या फिर आपको MPPSC की तैयारी करना है, तो उसके लिए सरकार आपकी हेल्प करती है। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो और अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया है, तो सरकार आपको जो है इसमें 40,000 देती है प्री क्वालिफाई करने पे। और यदि आपने मेंस क्वालिफाई किया है, अगर आपने मेंस क्वालिफाई किया है, आपका प्री के लिए है, आपने मेंस क्वालिफाई किया है, तो सरकार आपको जो है 60,000 रुपये इसमें प्रोत्साहन राशि देती है। और अगर आपने इंटरव्यू क्वालिफाई किया है, तो आपको 50,000 की इसमें, आपको जो है इंटरव्यू क्वालिफाई करने पर आपको 50,000 की इसमें प्रोत्साहन राशि प्राप्त होती है। ये आपको क्लियर है? ठीक, इसके बाद में यदि आप MPPSC की तैयारी कर रहे हो, MPPSC, तो उसमें आपको, यदि आपने प्री क्वालिफाई किया है, अगर आपने प्री क्वालिफाई किया है, तो आपको उसमें 20,000 मिलते हैं। यदि आपने मेंस क्वालिफाई किया है, तो आपको उसमें 30,000 प्राप्त होते हैं। यदि आपने इंटरव्यू प्राप्त किया है, तो उसमें आपको 25,000 रुपये प्राप्त होते हैं प्रोत्साहन राशि के रूप में। ये आपको क्लियर है? ठीक, इसकी शुरुआत कब हुई है? तो ये 2012-13 में इसकी शुरुआत हुई है। नाम क्या है? मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। ठीक, तो इस प्रकार से आज हमने ST वर्ग के लिए, जनजातियों के लिए जनजातियों के शैक्षणिक उत्थान के संबंध में MP में कौन कौन सी योजना है, इनको हमने पढ़ लिया है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद में और कौन सी योजना के संबंध में, इनको हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक, तो आपको जो MPPSC में जो आपका यूनिट 10 है, उसको हम पूरा पढ़ने वाले हैं एग्जाम के पहले, ये हमारा उद्देश्य है। चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।